Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about adverbs. What is adverb? Which are its types? And what is the order of adverbs? Adverb क्या होता है, उसकी अक़साम कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, और फ़िक्रे में उन अक़साम की तरतीब क्या होती है। ये मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छे तरीके से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, तो आप खुद से एक बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत जुमला बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं वर्ब से। आप में से कोई बताएगा कि वर्ब क्या होता है? किसी काम का करना या होना। An action word is called a verb. लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, चलना, फिरना, खाना, पीना, ये सब वर्ब्स हैं। ये वो लफ्ज़ हैं जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करते हैं। वॉक, राइट, रन, प्ले, एटसेट्रा। ये सारे वो लफ्ज़ हैं जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करते हैं। और आपको ये भी पता है कि सिंपल सेंटेंस जो है वो SVO पैटर्न के मुताबिक बनता है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम ये सादा सा फिक्रा बना लेते हैं, आई वॉक, मैं चलता हूँ। ये बिल्कुल सादा सा बेसिक फिक्रा बन गया, आई वॉक। हमें यहाँ पे इज़ा मार लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें आई के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट फॉर्म लगाते होते हैं आई वॉक। हाँ, अलबत्ता अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम उसके साथ ऐसे या एस का इजाफा कर देते हैं। ये बातें हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ आपको। तो ये एक सादा फिक्रा बन गया, आई वॉक, मैं चलता हूँ। अब आपने एडवर्ब की तरफ आना है। एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ है जो वर्ब के बारे में बयान करता है। ये बिल्कुल सादा सी डेफिनेशन है, अगरचे ये इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, लेकिन आपने बेसिकली इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है कि डिस्क्राइब्स समथिंग अबाउट वर्ब, इट एड्स इनटू द मीनिंग्स ऑफ वर्ब। ये वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा करता है, वर्ब के बारे में बयान करता है कि वर्ब कैसे, कहाँ, कब कब और किस लिए रूनुमा हुआ। अब यही जुगाड़ है, यही आसान तरीन तरीका है एडवर्ब को समझने का और उसकी टाइप्स को समझने का। सबसे पहला सवाल, आप एडवर्ब से क्या करेंगे? हाउ, कैसे। ठीक है। दूसरा सवाल आपने करना है, वेयर, कहां। तीसरा सवाल आपने इस वर्ब से पूछना है, कब कब। हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, कब कब, कितनी बार। चौथा सवाल आपने इस वर्ब से पूछना है, कब, व्हेन। इसमें एक तसलसल है, कब कब पूछा जा रहा है, कब कब यानी कि वो आपसे कुछ और पूछ रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, सिर्फ कब यानी कि वक्त पूछ रहे हैं। अगरचे ये भी वक्त है, लेकिन ये वक्त में तसलसल होगा। ठीक है। और पांचवा सवाल आप उस वर्ब से पूछ सकते हैं, किस लिए, फॉर व्हाट, किस लिए। अब आप देखें कि जो हाउ का जवाब होगा
वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। कैसे लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, ठीक है, मैं कैसे लिखता हूं, मैं बुरी तरह लिखता हूं, मैं अच्छी तरह लिखता हूं, मैं खूबसूरती से लिखता हूं, मैं कैसे चलता हूं, मैं तेज तेज चलता हूं, आहिस्ता आहिस्ता चलता हूं, मैं लंगड़ा कर चलता हूं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कैसे का जवाब जो होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? जो उस वर्ब, वो लफ्ज जो उस वर्ब के मैनर के बारे में, अंदाज के बारे में बयान करे, ठीक है, उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। कहाँ चलता हूं, कहाँ चलता हूं, ठीक है, कहाँ चलता हूं यानी जगह के बारे में बताना है ना। वेयर, वेयर आई वॉक, हाउ आई वॉक, एडवर्ब ऑफ मैन, वेयर आई वॉक, मैं कहाँ चलता हूं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार चलता हूं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसमें आपसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है, कितनी बार, ठीक है, कितनी बार, कितनी, कितना ज्यादा, ठीक है, कब कब, ये आपसे पूछा जा रहा होता है। हाउ मेनी टाइम्स आई वॉक, फॉर हाउ मेनी टाइम्स आई वॉक, मैं कितनी बार चलता हूँ। आई वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह चलता हूँ, मैं हर शाम चलता हूँ। अब व्हेन, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, कब चलता हूँ, इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त चलता हूँ, एट नाइट, एट 2 o'clock, इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त चलता हूँ। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा, ठीक है। अब किस लिए चलता हूँ, किस लिए, ये मकसद को पूछ रहे हैं ना, मतलब किस लिए चलता हूँ, मकसद के लिए है, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ पर्पस। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो एडवर्ब्स हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये 3 जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले। लेकिन इस्तेमाल ये भी होते हैं फ्रीक्वेंसी का भी, पर्पस का भी, और इसी तरह एडवर्ब की और भी अकसाम हैं, ठीक है, एडवर्ब्स की और भी अकसाम हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं कि जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, यानी कि सवाल बनाने के लिए, कुछ और होते हैं। तो हम फिलहाल इन 5 एडवर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखें, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, ये फिक्रे में भी फर्स्ट प्लेस पे ही आएगा, यानी कि इसकी ऑर्डर अब हम पढ़ रहे हैं। फिक्रे में ये सबसे पहले आएगा। मसलन मैं कहता हूं कि मैं तेज तेज चलता हूं, आई वॉक फास्ट, आई वॉक ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मीन्स तेज तेज, मैं तेज तेज चलता हूं। तो आई वॉक, और यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है, क्या, ब्रिस्कली, मैं तेज तेज चलता हूं। आई वॉक स्लोली, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूं, ठीक है। आई वॉक फास्ट, मैं तेज तेज चलता हूं। अब वेयर, अच्छा, अब यहां पे एक चीज और भी देखें, मैं बड़ा आसान सा आपको एक तरीका बता रहा हूं। जो एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री होती है ना, उसके साथ हम 90% मतलब ज़्यादातर हम उसके साथ ly लगा दें तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। ज़्यादातर तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाज़ का ly नहीं भी लगाते, बाज़ का डबल ly भी लगा लेते हैं। तो बहरहाल ब्रिस्कली, स्लो, स्लो, स्लो एडजेक्टिव है, स्लोली, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर बनाने का तरीका भी आपको बता दिया। अब कहां चलता हूं, इन द स्ट्रीट, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरे नंबर पर
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर क्या आना है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेली। आई वॉक ब्रिस्कली इन द स्ट्रीट डेली। आई वॉक ब्रिस्कली, आई वॉक स्लोली इन द स्ट्रीट डेली। आई वॉक फास्ट इन द स्ट्रीट every morning. I walk in the garden. I walk briskly in the garden daily. In the evening, in every evening. जितने मर्जी फिक्रे बनाते जाए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। I run, अब यहाँ पे वर्ब चेंज कर लें। I run fast, I run slowly on the road daily. जितने मर्जी फिक्रे बनाते जाए, तरतीब यही रहेगी, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कम से कम 10 से 15 फिक्रे जरूर बोलें, और बोलें फिर लिखें, फिर बोलें फिर लिखें। आपको बोलना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा, ठीक। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम। एट नाइट, in the morning, in the evening। टाइम लिख सकते हैं एट 4 o'clock, एट 5 o'clock। फॉर व्हाट पर्पस, अब फॉर व्हाट पर्पस मकसद बताना है ना। मैं बाग में क्यों चलता हूं, मैं बाग में क्यों चलता हूं, यानी कि क्यों का जवाब जो होगा वो एंड पे जाकर आएगा, ठीक है। किस मकसद के लिए चलता हूं? टू सी नेचर। टू लगाकर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि इन्फिनिटिव वर्ब यूज करना है, यानी कि मस्दर यूज करना है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद कोई भी लफ्ज लगा देना। टू सी फ्लावर्स, ठीक है। मैं फूलों को देखने के लिए चलता हूं। अब हमारे पास अगरचे ऐसे फिक्रात कम होते हैं कि जिसमें तमाम के तमाम एडवर्ब्स इस तरतीब के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हों। मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे ऐसे फिक्रे बहुत कम मिले, लेकिन हमने यहाँ पर अपना एक फिक्रा बना लिया है जिसमें पांचों के पांचों एडवर्ब्स जो है वो बातरतीब इस्तेमाल हुए हुए हैं। जैसे फिर दोबारा इसको हम देखते हैं। आई वॉक स्लोली इन द स्ट्रीट और इन द गार्डन डेली एट नाइट और इन द मॉर्निंग टू सी नेचर or to see people or to see flowers, to see birds, to see natural scenes. We walk slowly in the garden every day. In the morning to see birds. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इस को उतने ज़्यादा आसानी के साथ इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। आप यहाँ पे तब्दील करते जाएं, सब्जेक्ट को तब्दील करते जाएं। कभी आप यू लगा लें, ठीक है, कभी वर्ब को चेंज कर लें और कभी एडवर्ब्स को चेंज कर लें। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि कोई एडवर्ब मिसिंग भी हो सकता है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आई वॉक briskly in the street at night to see people, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी खत्म हो गया। तो याद रखें, हम इसको दोबारा समराइज करते हैं अपने इस लेक्चर को कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स समथिंग अबाउट वर्ब। एडवर्ब वो लफ्ज होता है कि जो किसी वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बयान करता है, ठीक है। वर्ब है वॉक, राइट, रन। हम इसके बारे में जितने भी ये सवाल, मैंने आपको कहा था कि आप ये वाले सवाल ज़हन में रखें। ये सवाल पूछेंगे और इसी तरतीब से पूछेंगे और जो इनके जवाब होंगे वही एडवर्ब्स की अक़साम होंगी। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पर्पस। These 5 adverbs are used
mostly in our sentences. And we have made a single sentence in which we have used all 5 adverbs. I walk slowly in the garden or in the street every morning, daily, every evening, at night, in the morning, to see people, to see nature, to see birds. So this was our topic. अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये फिक्रे आप भी इसी तरह से बनाने के काबिल हो जाएंगे.